नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। आज की कहानी है भक्ति की शक्ति। बहुत वर्ष पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर भला ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का परम भक्त था और नित्य ही माता का नाम 108 बार लिखे बिना अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। संपन्न परिवारों में शादी ब्याह या फिर अंतिम संस्कार करवाना ही उनकी जीविका का एकमात्र साधन था, परंतु रोज गांव में ऐसा होता नहीं था। मुट्ठी भर पैसों से पत्नी और 4 बेटों का भरण पोषण करना आसान नहीं था। अक्सर वह माँ दुर्गा के आगे अपना दुखड़ा रोया करता, हे माता मेरे ऊपर कृपा कर। एक बार जब उसे और उसके परिवार को 2 दिन तक भूखे रहना पड़ा तो ब्राह्मण वन में गया और वहाँ जाकर फूट फूट कर रोने लगा और देवी दुर्गा को याद करते हुए कहने लगा, हे माँ दुर्गा कब मेरे दुख दूर करोगी। मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है और अब मुझसे उनका दुख बर्दाश्त नहीं होता। उनका भरण पोषण करने में मेरी सहायता कर, हे माँ मेरी सहायता कर। जब ब्राह्मण रो रो कर प्रार्थना कर रहा था तभी वहाँ से माँ देवी और भगवान शिव अपने भक्त जनों का कुशल क्षेम जानने के लिए विचरण कर रहे थे। देवी ने ब्राह्मण के रोने की आवाज़ सुनी और भगवान शिव को उसका पूरा हाल सुना डाला। हे कैलाशपति कृपा करके इस ब्राह्मण को एक ऐसी हांडी दीजिए जिसमें खील का चावल कभी न खत्म होने वाला भंडार हो। भगवान शिव ने तुरंत ही एक हांडी देवी के सामने रख दी। देवी ने ब्राह्मण को बुलाया और उसे वरदान देती हुई बोली, हे ब्राह्मण मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हुई। जब भी तुम्हें अन्न की आवश्यकता हो इसे उल्टा करके हिलाना। जब तक तुम इसे फिर से सीधा नहीं कर दोगे इसमें से स्वादिष्ट मुड़की गिरती रहेगी। इससे तुम अपने परिवार का पोषण भी कर सकोगे और जीविकोपार्जन के लिए बेच भी सकोगे। ब्राह्मण ने देवी को प्रणाम किया और अपने परिवार को यह वरदान दिखाने घर की ओर भागा। अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसके मन में सवाल आया कि हांडी सचमुच अपना काम करेगी भी या नहीं। उसने हांडी को उल्टा किया तो क्या देखता है कि हांडी से बहुत बढ़िया मुड़की निकल रही है। मुड़की को गमछे में बांध कर वह आगे निकल पड़ा। दोपहर हो चली थी और ब्राह्मण के पेट में चूहे दौड़ रहे थे, पर उसने तो न स्नान किया था और न ही पूजा अर्चना की थी। उस पर पोटली में बंधी मुड़की उसकी भूख को और भड़का रही थी। पास में ही एक सराय थी। ब्राह्मण अंदर गया और सराय के स्वामी से हांडी संभाल कर रखे रहने के लिए बोला। तत्पश्चात नहाने चला गया। अब सराय वाला सोचने लगा कि आखिर इस साधारण सी हांडी के लिए ब्राह्मण इतना चिंतित क्यों है। उसके पास कई तरह के ग्राहक आए थे लेकिन किसी भी ने इस तरह हांडी को संभाल कर रखने की फरमाइश नहीं की थी। वह हांडी को उलट पलट कर देखने लगा पर उसे खाली पाकर सराय वाला बहुत निराश हुआ। लेकिन जैसे ही उसने हांडी को उल्टा करके हिलाया उसमें से बहुत सी मुड़की गिरने लगी। उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को झट से बुलाया और पलक झपकते ही सराय के सभी बर्तन और मर्तबान मुड़की से भर गए। अब तो सराय वाले के दिल में खोट आ गया। उसने सोचा क्यों न वह जादुई हांडी उसकी हो जाए। फिर उसने जादुई हांडी के स्थान पर बिल्कुल वैसे ही पर साधारण हांडी रख दी। इस बीच ब्राह्मण अपने नित्य कर्म और पूजा पाठ से खाली हो गया। उसने अपने गमछे में से नरम नरम मुड़की निकाली और आनंद पूर्वक खाने लगा। उसके पश्चात सराय वाले से वह बदली हुई हांडी लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों को माँ दुर्गा के वरदान के बारे में बताया, पर किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि गरीबी और भूख से ब्राह्मण का दिमाग फिर गया है और जब हांडी में से मुड़की का एक भी दाना नहीं निकला तो उनका संशय सच में बदल गया। सराय के मालिक की चाल उसकी समझ में आ गई। वह उल्टे पैर सराय पर पहुंचा, पर सराय वाला बात से अनजान होने का नाटक करने लगा और उसने ब्राह्मण को वहां से भगा दिया। ब्राह्मण फिर से जंगल पहुंचा और फिर से दुर्गा मैया की प्रार्थना करने लगा, हे माँ तेरा दिया हुआ प्रसाद चोरी हो गया है, तेरा भक्त लुट गया माँ, मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर माँ। माँ दुर्गा और भगवान शिव ने फिर से ब्राह्मण पर कृपा की। उसे एक और हांडी देते हुए बोले, जाओ वत्स इस हांडी का सदुपयोग करना और इसे संभाल कर रखना। ब्राह्मण घर की ओर चल पड़ा पर बीच रास्ते में ही रुक गया, यह देखने के लिए कि इस बार हांडी में से क्या निकलेगा। उसने हांडी को उल्टा किया पर इस बार हांडी में से भोजन की जगह भयानक दिखने वाला राक्षस निकलकर उसे पीटने लगा। अचंभित ब्राह्मण को देवी के इस वरदान का अर्थ समझ में आ गया।
और हांडी को सीधा करके वह एक बार फिर सराय जा पहुंचा। सराय वाला ब्राह्मण को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण ने फिर से उसे अपनी हांडी सौंपी और उसे ध्यानपूर्वक रखने के लिए कहा। इतना कहकर ब्राह्मण नहाने चला गया। ब्राह्मण के जाते ही सराय वाले ने अपने परिवार को बुलाया। सबने मिलकर हांडी को उल्टा किया। उन्हें आशा थी कि इस बार मिठाई निकलेगी, लेकिन जब मिठाई की जगह राक्षस निकलकर सबकी पिटाई करने लगा तो उनकी खुशी की सारी हवा निकल गई। ब्राह्मण नहा धोकर जैसे ही वापस आया, सराय के मालिक ने उसके पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। ब्राह्मण ने अपनी जादुई हांडी वापस मांगी और इस दूसरी हांडी को सीधा करके राक्षस से उन्हें मुक्ति दिलाई। प्रसन्नचित ब्राह्मण दो हांडियाँ लेकर घर पहुंचा। खुशी खुशी दोनों हांडियाँ अपने परिवार को दिखाई। उसके बाद सबने मज़ेदार मुटकी से अपनी भूख शांत की। अगले दिन ब्राह्मण ने मुटकी की दुकान शुरू कर दी। देखते ही देखते उस दुकान के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। उसने अपने लिए एक पक्का घर बना लिया। आखिरकार गरीबी और भूख के दिन समाप्त हो गए। पर कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। ब्राह्मण के भी अच्छे दिन समाप्त हो गए थे। पहली बार तो वह बच गया, क्योंकि एक वक्त पर घर लौट आया था। कुछ यूँ हुआ कि उसके बच्चों ने गलती से दूसरी हांडी को उल्टा दिया। जब वह घर पहुंचा तो राक्षस धड़ल्ले से बच्चों की धुलाई कर रहे थे। ब्राह्मण ने लपक कर हांडी को सीधा किया और उसे संभाल कर रख दिया, पर दूसरी बार उसके आने में देर हो गई। छीना झपटी में बच्चों के हाथ से वह जादुई हांडी टूट गई जिसमें मुड़की निकलती थी। अब ब्राह्मण फिर से दुखी हो गया। एक बार फिर बड़े भारी मन से ब्राह्मण ने माँ दुर्गा और भगवान शिव का स्मरण किया। दोनों ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और उसकी दुख भरी कहानी सुनकर एक और हांडी दे डाली। इसके बाद अब और कोई हांडी नहीं मिलेगी। दोनों ने ब्राह्मण को आगाह कर दिया। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और घर भागा। घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों के सामने उस नई हांडी को उल्टा किया और इस बार मुड़की की जगह हांडी में से मोदकों की बरसात होने लगी। गोल गोल चाँद के टुकड़े जैसे मोदक मिठाई देखकर ब्राह्मण के परिवार के मुंह में पानी आ गया। उनकी खुशी का ठिकाना न था। ब्राह्मण ने मिठाई की दुकान खोल ली और उसके स्वादिष्ट मोदकों की खबर आग की तरह फैल गई। उसके और आसपास के सभी गांवों में शादी विवाह का कोई भी शुभ अवसर उसकी दुकान की मिठाइयों के बिना अधूरा रहता। ब्राह्मण की दिन दुगनी उन्नति से गांव के जमींदारों को उससे ईर्ष्या होने लगी। उसने भी उस जादुई हांडी के बारे में बहुत सुना था। मन ही मन उसने तय कर लिया कि उस हांडी को वह किसी भी तरह हासिल करेगा। जमींदार के बेटे की शादी जल्दी ही होने वाली थी। इस अवसर पर उसने कई लोगों को आमंत्रित किया और ब्राह्मण से भी कहा कि वह अपने साथ अपनी हांडी लेता आए, जिससे मेहमानों की खातिरदारी मज़ेदार मोदकों से की जा सके। ब्राह्मण को जमींदार की नीयत पर शक तो हुआ, पर उसे मना करना भी मुश्किल था। आखिर वह जमींदार था। ब्राह्मण उसके लड़के की शादी में अपनी हांडी लेकर गया। फिर जैसे ही ब्राह्मण की हांडी से मोदक के 1000 टुकड़े निकले, जमींदार ने उसके हाथ से हांडी छीन ली और ब्राह्मण को खूब भला बुरा कहा और उसे भगा दिया। ब्राह्मण कुछ न कर सका और बेचारा चुपचाप अपने घर लौट आया। उसकी अक्ल काम नहीं कर रही थी। जैसे ही उसने माँ दुर्गा का स्मरण किया तो उसे दूसरी हांडी की भी याद आ गई। कांपते हाथों से उसने हांडी निकाली और विवाह में लौट आया। वहां पहुंचकर उसने हांडी उलट दी। हांडी उलटते ही उसमें से राक्षस निकलने लगे और जमींदार व उसके चेले चपाटों को मारने लगे। राक्षसों ने जमींदार को दौड़ा दौड़ा कर छठी का दूध याद दिला दिया। थक हार कर वह ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगा और फिर उसकी हांडी भी लौटा दी। इसके बाद ब्राह्मण अपने परिवार के साथ प्रसन्नतापूर्वक दिन बिताने लगा। आज जमींदार के साथ साथ पूरे गांव वालों को भी पता चल गया था कि यह ब्राह्मण के भक्ति की शक्ति है, जो माँ दुर्गा ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। दोस्तों, भगवान की कृपा भी उन्हीं पर प्राप्त होती है जिनकी भक्ति में सच्चाई होती है। ब्राह्मण बहुत ही भला था और उसकी भक्ति में सच्चाई थी, तो भगवान की कृपा उसे प्राप्त हुई। लेकिन जिन्होंने ब्राह्मण के साथ बेईमानी और दुष्टता करने का प्रयास किया, उन्हें माँ दुर्गा ने सबक भी सिखाया। आज की यह कहानी भक्ति की शक्ति आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।